नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। आपको बता दें कि राजमाता विजयाराजे सिंधिया की जन्म शताब्दी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए भोपाल बीजेपी दफ्तर में बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं पहुंची थीं। तो आज दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्म शताब्दी वर्ष के मौके पर 100 रुपए का सिक्के का विमोचन किया और इस मौके पर भोपाल में भी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। भोपाल में बीजेपी दफ्तर में बड़ी संख्या में पीएम नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए मुस्लिम महिलाएं भी पहुंची थीं। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। ये तस्वीरें भोपाल स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय की हैं। प्रदेश बीजेपी दफ्तर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर मुस्लिम समुदाय से महिलाएं भी पीएम नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए पहुंची हुई थी। दरअसल वर्चुअली आज राजमाता विजयाराजे सिंधिया की जन्म शताब्दी वर्ष के मौके पर 100 रुपए के विशेष स्मारक सिक्के का विमोचन किया गया है। और अब अगली खबर का रुख कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर कर्ज लेगी। एक हफ्ते में दूसरी बार 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी मध्य प्रदेश सरकार। इससे पहले 6 अक्टूबर को सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का कर्ज उठाया था। मौजूदा सरकार अब तक करीब 9000 करोड़ रुपए कर्ज के तौर पर ले चुकी है। प्रदेश में कर्ज बढ़कर अब 2 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है। विकास कार्यों के लिए सरकार ये कर्ज ले रही है। पिछली सरकार ने आईफा अवार्ड के आयोजन के लिए कर्ज लिया था। तो मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर 1000 करोड़ रुपए कर्ज लेगी बाजार से। और इससे पहले 6 अक्टूबर को ही सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। दो तरह की बातें, कर्जा तो उनने भी हमसे ज्यादा लिया और उनकी सरकारें भी हमसे ज्यादा ले रही, पर ये कर्जा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है। वो कर्जा सलमान और जैकलीन के निमित्त था। मध्य प्रदेश सरकार लगातार मध्य प्रदेश के अंदर कर्ज लो लूट के नाम एक योजना चलाने का काम करो। उस जनता की गाड़ी कमाई के नाम पे कर्ज लो, विधायक खरीदने का काम करो, लोकतांत्रिक मूल्यों को खरीदने का काम करो, बड़े बड़े भ्रष्टाचार करके उपचुनाव में कैसे चुनाव को प्रभावित करने का काम करे। इस बार जो सरकार बनाई है, इसमें पिछले 6 महीने में लगभग 9000 करोड़ का कर्ज लिया। उसके बावजूद भी गरीब की पेंशन ये टाइम पे नहीं दे पा रहे। 4-4 महीने से पेंशन नहीं दिए। बेटियों की शादी के 51,000 रोक रखे हैं। जो गाय के लिए गौशाला के लिए पैसे हमने करे थे, उससे 20 रुपए से 1 रुपए 60 पैसे कर दिया। राम वन पथ कवन के पैसे कम कर दिए। विकास के काम ठप्पट करके सिर्फ लूट सको तो लूट योजना चलाई जा रही है। मध्य प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई को लूट के अपने घरों को भरने का काम पूरी प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए और कहीं ना कहीं इन लोगों के ऊपर रोक लगाने के लिए जनता इन्हें सबक सिखाए। और अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, इसी महीने 6 अक्टूबर को 1000 करोड़ का कर्जा सरकार ने आरबीआई के माध्यम से उठाया था बाजार से, और अब 1000 करोड़ का फिर से सरकार कर्जा ले रही है या लेने जा रही है। किन मदों में आवश्यकता थी, किन मदों के मद्देनजर ये 1000 करोड़ रुपए का कर्जा फिर सरकार ले रही है? देखिए प्रशांत, सरकार का तर्क है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि राजस्व का नुकसान राज्य सरकार को हो, लेकिन विकास कार्य जो लंबित विकास कार्य हैं, जो पेमेंट होना है, जो दूसरे विकास मद में राशि खर्च होना है, उसके लिए ये कर्ज लिया गया है। यानी कि बीजेपी सरकार का पूरी तरीके से तर्क है कि विकास कार्यों के लिए ये कर्ज लिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार कर्ज लेना और अभी तक 9000 करोड़ रुपए का कर्ज लेना। अब इसको लेकर सियासत भी होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साध रही है और बता रही है कि ये उपचुनाव के लिए राशि का इस्तेमाल करने के लिए कर्ज लिया जा रहा है। लेकिन राज्य सरकार के लिए विकास कार्यों के लिए ये कर्ज है और जरूरत पड़ने पर तय समय सीमा के अंदर जो सरकार की सीमा है, उसी के तहत ये कर्ज लिया जा रहा है। प्रशांत जी जी, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है। अब आप बता भी रहे हैं कि इस पर सियासत भी शुरू हो गई और स्वाभाविक है कि जब कांग्रेस सरकार थी तब बीजेपी निशाने पर लेती थी कांग्रेस सरकार को कर्ज लेने के दौरान, और अब बीजेपी सरकार में है तो कर्ज जब बीजेपी सरकार ले रही है तो
कांग्रेस निशाना साध रही है। शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और अब खबर भोपाल से है, जहां कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर के विवादित बयान पर बीजेपी संगठन ने ट्वीट कर कहा है कि यही कांग्रेस की मानसिकता है, यही इनकी पीड़ा और यही इनकी सोच है। एक किसान पुत्र कैसे किसी नामी उद्योगपति के सामने खड़ा हो सकता है? वो किसान पुत्र जो सिर्फ जनता के आके झुकता हो, जिसका जीवन ही जन सेवा को समर्पित हो। गुलाम मानसिकता के कांग्रेसियों का असली चेहरा सामने आ गया है। तो दरअसल कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर के विवादित बयान पर बीजेपी संगठन की तरफ से ये ट्वीट किया गया है और निशाना साधा गया है कांग्रेस की तरफ और कहा गया कि यही कांग्रेस की मानसिकता है और यही इनकी पीड़ा और यही इनकी सोच है। एक किसान पुत्र आखिर कैसे किसी नामी उद्योगपति के सामने खड़ा हो सकता है? वो किसान पुत्र जो सिर्फ जनता के आगे झुकता हो, जिसका जीवन ही जन सेवा को समर्पित हो। गुलाम मानसिकता के कांग्रेसियों का असली चेहरा सामने आ गया। और यहां वक्त बाद अगली खबर का रुख कर रहे हैं। आगर मालवा से खबर है, कंटेनर ने 2 बाइक को टक्कर मार दी है। टक्कर के बाद कंटेनर बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में कंटेनर के नीचे एक युवक दबा हुआ है। काफी मशक्कत के बाद सुरक्षित उसे बाहर निकाला गया। हादसे में 4 युवक गंभीर तौर पर घायल हुए हैं। सभी घायलों को उज्जैन रेफर कर दिया गया है बेहतर इलाज के लिए। घटना के बाद कंटेनर स्टाफ मौके से फरार हो गया है। आगर सुसनेर मार्ग पर यह हादसा पेश आया है। कोतवाली पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। इस हादसे के पीछे की वजह क्या है, ये खंगाला जा रहा है। तो ये बड़ा हादसा पेश आया है आगर मालवा में, जहां पर कंटेनर ने 2 बाइकों को टक्कर मार दी और टक्कर के बाद कंटेनर बेकाबू होकर पलट गया। इसमें जहां 4 युवक गंभीर तौर पर घायल हुए, वहीं कंटेनर के नीचे दबा एक युवक, काफी कोशिशों के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाला गया। लेकिन जो घायल हैं उन्हें उज्जैन रेफर किया गया है ताकि जल्द से जल्द बेहतर इलाज उन्हें हासिल हो पाए। हालांकि जो एक और अहम बात कि घटना के बाद जो कंटेनर का स्टाफ था वो मौके से फरार हो गया एक्सीडेंट के बाद। और अब पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। आगर सुसनेर मार्ग पर यह हादसा पेश आया है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया इस हादसे के पीछे वजह क्या थी, रफ्तार थी या फिर कोई और वजह, चूंकि 2 बाइकों को टक्कर मारी है कंटेनर ने। आगे बढ़ते हैं, मौत से सनसनीखेज महासमुंद से खबर है। 2 बच्चों की मौत हो गई है महासमुंद में। कुएं में गिरने से यह हादसा पेश आया। खेल में बताया जा रहा है कि दोनों बच्चों की जान गई है। कोमा खान थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तो यह हादसा पेश आया, 2 बच्चों की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि खेल में दोनों बच्चों की जान गई है। महासमुंद से ये खबर है। कुएं में गिरने से दोनों बच्चों की मौत हुई है। कोमा खान थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। खेल के दौरान ही ये हादसा पेश आया है और 2 बच्चों की हादसे में मौत हो गई है। तो महासमुंद में यह हादसा हुआ है। खेल के दौरान बताया जा रहा है कि जो 2 बच्चे वो कुएं में गिर गए और इससे दोनों बच्चों की जान चली गई, दोनों बच्चों की मौत हो गई। कोमा खान थाना क्षेत्र की यह घटना आगे बढ़ते हैं। खबर कटनी से। कटनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अपने सीनियर अधिकारी को गोली मारने के 36 घंटे बाद आरोपी डीएसपी के जवान ने फैक्ट्री के अंदर ही आत्मसमर्पण कर दिया। आपको बता दें कि डीएसपी के जवान सकत सिंह ने अपने जेसीओ अशोक चिकारा को परसों शाम 7 बजे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद जवान फैक्ट्री के अंदर जाकर छुप गया था और उसकी सर्विस राइफल में करीब 15 राउंड गोली भी मौजूद थी। घटना की जानकारी के बाद रक्षा मंत्रालय के आला अधिकारियों के साथ आर्मी का दल जबलपुर से कटनी के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आया और जवान की तलाश शुरू कर दी। इस बीच ऑर्डिनेंस के सुरक्षा अधिकारियों के द्वारा फोन पर आरोपी जवान से चर्चा करके आत्मसमर्पण की बात कही गई और 36 घंटे बीतने के बाद आज सुबह करीब 9 बजे के आसपास आरोपी जवान सकत सिंह ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के आला अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। तो आपको
आपको बता दें कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अपने अधिकारी को मौत के घाट उतारने के बाद जवान छुप गया था। आज उसने आत्मसमर्पण किया है। हालांकि सेना के जवानों को बुला लिया गया था सर्चिंग के लिए। हालांकि फोन पर बात करने के बाद इस आरोपी जवान से आत्मसमर्पण कराया गया। इसने आज आत्मसमर्पण कर दिया। दरअसल परसों इस वारदात को अंजाम दिया गया था और वारदात को अंजाम देने के बाद जवान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ही जा चुका था। जेसीओ थे हमारे श्री अशोक चिकारा जी, जिनका नाम श्री सकत सिंह था। उन्होंने गोली मार दी थी और उनकी वहीं पे स्पॉट डेथ हो गई थी। अभी वो उसी दिन से फरार चल रहे थे अपने गन के साथ। आज मॉर्निंग में करीब 9:50 AM के लगभग में उन्होंने गन के साथ आत्मसमर्पण कर दिया है और उनसे अभी बातचीत चल रही है। और जो भी कार्रवाई है पुलिस और आर्मी दोनों की, दोनों अपने कर रहे हैं। और प्रभाकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर, क्या के पीछे पूरा मामला निकलकर सामने आया? गंभीर ये इसलिए भी हो जाता है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर का ये मामला है। जी प्रशांत, देखिए पहली बात तो यह है कि पूरे मामला रक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। तो फिलहाल अधिकारी पूरी बात सामने आके नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से जुड़ा हुआ मामला था और एक जूनियर और सीनियर अधिकारी के बीच ये वारदात हुई थी, जिसमें सकत सिंह ने अपने सीनियर जेसीओ को गोली मार दी थी। बताया ये भी जा रहा था कि काफी ये प्रताड़ित थे उनसे, जिसके चलते उनके द्वारा ये कदम उठाया गया था। उसके बाद से ही ये अपनी सर्विस राइफल के पास लेकर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कैंपस में कहीं छुप गए थे और करीब 36 घंटे तक ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कैंपस में छुपे रहे हैं, जिसको इनको पकड़ने के लिए जबलपुर से भी आर्मी का दल बुलाया गया था। और जो पूरे 24 घंटे आर्मी के लोग इनकी पूरी निगरानी कर रहे थे और ये पता करने पे लगे हुए थे कि कहां पर ये छुपे हुए हैं। साथ ही ये भी बात सामने आई है, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्नल थे उनके द्वारा निरंतर इनसे बात की जा रही थी, पर ये उस दौरान समर्पण नहीं कर रहे थे। पर बीच में इनके परिवारजनों से भी बात कराई गई। फिर इनका जब इनके माइंड डाइवर्ट हुआ तो इसके बाद आज करीब 9:50 पे इनके द्वारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के से जहां पर ये छुपे हुए थे उसके बाहर निकल के और अपने कर्नल और जो सीनियर जबलपुर से आर्मी के अमला अधिकारी आए हुए थे उनके पास जाकर अपनी बिल्कुल यानी कि आज आत्मसमर्पण कराया गया इस आरोपी जवान से और फोन के जरिए माइंड डाइवर्ट किया गया। फोन के जरिए इस बात के लिए सहमत किया गया कि वो आए और आत्मसमर्पण करे। शुक्रिया प्रभाकर आपका इस जानकारी के लिए। और अगली खबर जबलपुर से, जहां लाडगंज थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक अभय ओझा की कोरोना से उपचार के दौरान मौत हो गई। 8 अक्टूबर को सिटी हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया था। सांस लेने में उन्हें तकलीफ हो रही थी और अब तक जबलपुर पुलिस के 2 कर्मियों की कोरोना से मौत हो चुकी है। अस्पताल पहुंचे एसपी समेत पुलिस के आला अधिकारी। तो ये बड़ी खबर जबलपुर से है। लाडगंज थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक अभय ओझा की कोरोना से इलाज के दौरान मौत हुई है। 8 अक्टूबर को उन्हें तकलीफ के बाद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। दरअसल सांस लेने में बताया जा रहा है कि जवान को तकलीफ हो रही थी। आगे बढ़ते हैं, शिवपुरी के फिजिकल थाना क्षेत्र के विवेकानंद कॉलोनी में एक व्यक्ति ने पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर सोशल मीडिया पर बचाने की गुहार लगाई है। युवक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर खुद को पत्नी से बचाने की मिन्नतें की। पीड़ित का नाम अतुल गौड़ है, जो कि स्वतंत्र पत्रकार है। पीड़ित की माने तो उनकी पत्नी उन्हें पीटती है, जिससे वो बहुत ही परेशान है। मेरी वाइफ से मेरा जो विवाद चल रहा है उस विवाद के दौरान उन्होंने मुझे बहुत मारा, सारे मोहल्ले ने देखा, सारे मोहल्ले वालों को धमकी दे दी उन्होंने और कोई बीच में नहीं बोल रहा। पूरे कैमरे तोड़ दिए घर के, मुझे चोट लगकर जगह जगह तकलीफ पहुंचाई, जान से मारने की धमकी दे दी। मुझे बचाइए प्लीज, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। मैं अपने घर में बंद हूँ, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज प्लीज मेरी हेल्प कीजिए सर, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। भगवान मेरी हेल्प कीजिए। ये देखिए मैंने अपने घर में कैसे बंद किया हुआ है खुद को। ये देखिए वो सारा कुछ ये देखिए, ये लगा के मैं बचा हुआ हूँ। वो मुझे। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।